आपकी जान पहचान में कोई ना कोई डायबिटिक जरूर होगा। शायद आप खुद हो, शायद आपके माँ, पापा या वो अंकल जो अभी दूसरे रूम में बैठे हुए हैं। शुगर उनका ठीक है, रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, मेडिसिन भी टाइम पर लेते हैं और फिर सडनली हार्ट अटैक, ब्लॉक्ड आर्टरीज या वो वुंड जो हील ही नहीं होता। और सबका एक ही सवाल, रिपोर्ट्स तो नॉर्मल थे, फिर ये कैसे हुआ? यही है वो सच जो मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। डायबिटीज सिर्फ शुगर से डिस्ट्रॉय नहीं करती, ये सालों तक साइलेंटली आपकी ब्लड वेसल्स को अंदर से खत्म करती है और कोई रिपोर्ट ये कभी पकड़ ही नहीं पाती। 3 स्पेसिफिक विटामिन हैं जो इस पिक्चर को पूरी तरह से बदल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर डायबिटिक्स तीनों में ही डेफिशिएंट होते हैं और उनको पता भी नहीं होता। जब ब्लड शुगर थोड़ा भी एलिवेटेड रहता है, चाहे नॉर्मल रेंज के अंदर ही क्यों ना हो, तो ये सेल्यूलर लेवल पर कांस्टेंट स्ट्रेस क्रिएट करता है। सोचो, अपनी आर्टरीज पाइप की तरह फ्लेक्सिबल और स्मूथ। एक्सेस ग्लूकोज उन पाइप्स की वॉल के प्रोटीन को कोट करके उन्हें स्टिफ और फ्रेजाइल बनाने लगता है। और सबसे डरा देने वाली बात ये कि आपको कुछ फील ही नहीं होता। ये डैमेज सालों तक साइलेंटली बिल्ड होता है और जब तक कॉम्प्लिकेशन सामने आती है, अंदर का डैमेज ऑलरेडी गहरा हो चुका होता है। तो शुगर कंट्रोल करना जरूरी है, लेकिन ये काम का सिर्फ आधा हिस्सा है। बाकी आधा हिस्सा है अपनी बॉडी को डीपर लेवल पर सपोर्ट करना और ब्लड वेसल्स को कॉम्प्लिकेशन से पहले प्रोटेक्ट करना। यही काम करते हैं ये 3 विटामिन और आज हम एक एक करके इन्हें समझेंगे। विटामिन डी, एक नंबर सुन लो जो आपको अलार्म कर देगा। 70% से ज्यादा डायबिटिक्स विटामिन डी डेफिशिएंट होते हैं और ज्यादातर लोगों को कभी बताया ही नहीं गया, क्योंकि ये डेफिशिएंसी भी कंप्लीटली साइलेंट होती है। लोग विटामिन डी सुनते ही सोचते हैं बोन्स, कैल्शियम, इम्यूनिटी और वहीं तक रुक जाते हैं। लेकिन विटामिन डी डायरेक्टली डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी इंसुलिन को कितना अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है। लेवल्स लो हो तो सेल्स इंसुलिन से रेजिस्टेंट हो जाती है, सुनना बंद कर देती है और ब्लड शुगर बढ़ता है, चाहे डाइट और मेडिसिन दोनों ही सही क्यों ना हो। इसके अलावा विटामिन डी डायरेक्टली काम करता है आर्टरीज की इनर लाइनिंग यानी कि एंडोथेलियम पर। ये इन्फ्लेमेशन कम करता है, आर्टरीज को फ्लेक्सिबल रखता है और स्टिफनिंग प्रोसेस को स्लो करता है। विटामिन डी लो हो तो आर्टरीज अर्ली स्टिफन होती है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट अटैक, स्ट्रोक या लेग अटैक का रिस्क भी बढ़ जाता है। तो ये एक विटामिन 2 क्रिटिकल जॉब्स करता है, शुगर कंट्रोल सपोर्ट करना और आर्टरीज को प्रोटेक्ट करना। सनलाइट इतनी अवेलेबल होने के बावजूद इंडिया में ज्यादातर लोग विटामिन डी डेफिशिएंट है, क्योंकि हम सब दिन भर घर के अंदर, ऑफिस में या स्क्रीन के सामने गुजारते हैं और डायरेक्ट सनलाइट लेना भूल जाते हैं। अपना विटामिन डी लेवल्स आज ही टेस्ट करवाइए। ये एक सिंपल और सस्ता ब्लड टेस्ट है और अगर लो निकले तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स जरूर लीजिए। विटामिन B12, अब ध्यान से सुनो, स्पेशली अगर आप मेटफॉर्मिन ले रहे हो। मेटफॉर्मिन ब्लड शुगर कंट्रोल करने के लिए अच्छा काम करता है, लेकिन टाइम के साथ आपकी बॉडी की B12 एब्जॉर्प्शन करने की एबिलिटी ग्रेजुअली कम कर देता है। आप सब सही कर रहे हो और फिर भी साइलेंटली B12 डेफिशिएंट होते जा रहे हैं। इसकी डेफिशिएंसी दिखती है फीट में टिंगलिंग, फिंगर्स में नमनेस, सोल्स में बर्निंग की तरह, और लोग इसे डायबिटिक न्यूरोपैथी समझ लेते हैं। कुछ हिस्सा नर्व डैमेज का अनडायग्नोस्ड B12 डेफिशिएंसी से वर्स होता है। लेकिन B12 का एक और बड़ा रोल है, ये होमोसिस्टिन नाम का एक सब्सटेंस को कंट्रोल करता है। B12 लो हो तो होमोसिस्टिन बढ़ता है और ये आपकी आर्टेरियल वॉल्स के अंदर कोरोसिव सब्सटेंस की तरह काम करता है। ब्लड क्लॉट, स्ट्रोक, हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ाता है। तो B12 सिर्फ नर्व प्रोटेक्शन विटामिन नहीं है, आर्टरी प्रोटेक्शन विटामिन भी है। मेटफॉर्मिन पर हो तो B12 टेस्ट जरूर करवाओ। ये भी सिंपल ब्लड टेस्ट है। B12 हमें मिलता है डेयरी प्रोडक्ट से, एग्स या फिर नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज से। सो अगर आप वेजिटेरियन हो तो डॉक्टर से पूछकर सप्लीमेंट लेना जरूर शुरू कीजिए। मैग्नीशियम, जिसे मैं साइलेंट पार्टनर कहती हूँ, क्योंकि ज्यादातर स्टैंडर्ड ब्लड टेस्ट इसकी डेफिशिएंसी पकड़ते ही नहीं। रिपोर्ट्स नॉर्मल दिख सकती है और फिर भी आपका मैग्नीशियम लो हो सकता है। मैग्नीशियम टेक्निकली एक मिनरल है, ना कि विटामिन, लेकिन डायबिटिक पेशेंट के लिए 2 रिएक्शंस क्रिटिकल है। पहला, इंसुलिन फंक्शन। मैग्नीशियम अगर कम हो तो सेल्स इंसुलिन सिग्नल को एफिशिएंटली रिस्पॉन्ड नहीं करती और शुगर हाई रह सकती है, चाहे मेडिसिन अपना काम सही से कर रही हो तो भी। दूसरा, आर्टरी हेल्थ। मैग्नीशियम आर्टरी वॉल्स की मसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड प्रेशर इंप्रूव होता है। लो मैग्नीशियम हाई बीपी का एक छुपा हुआ कारण है।
अच्छी बात यह है कि मैग्नीशियम मिलता है उन फूड से जो आप ऑलरेडी घर पर खाते हैं। आमंड्स, वॉलनट्स, पंपकिन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पालक और मेथी, ये हर किचन में इजीली अवेलेबल ऑप्शंस है। लेकिन अगर आपको परसिस्टेंट मसल क्रैम्प्स हैं, स्लीप डिस्टर्ब रहती है या ब्लड प्रेशर मेडिसिन लेने के बावजूद भी कंट्रोल में नहीं आ रहा, तो डॉक्टर से कंसल्ट करके मैग्नीशियम का टेस्ट करवाइए और सप्लीमेंट आज ही स्टार्ट करिए। असल सवाल, अगर ये 3 डेफिशिएंसीज इतनी ही कॉमन और डेंजरस हैं, तो इनकी बात क्यों नहीं होती? क्योंकि डायबिटिक मैनेजमेंट में लोग सिर्फ ग्लूकोज नंबर पर ही फोकस करते हैं, जो ये कभी नहीं दिखाता कि आर्टरीज के अंदर क्या हो रहा है। विटामिन डी इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करता है और आर्टीरियल इन्फ्लेमेशन को कम करता है। B12 नर्व्स को प्रोटेक्ट करता है और होमोसिस्टीन डैमेज से रोकता है। मैग्नीशियम इंसुलिन फंक्शन इंप्रूव करता है और आर्टरीज को रिलैक्स रखता है। ये मेडिसिन या डाइट की जगह नहीं लेते, लेकिन उन गैप्स को भरते हैं जो अकेले मेडिसिन नहीं भर सकती। साथ में करेक्ट करो तो प्रोटेक्टिव इफेक्ट कंपाउंड होता है। तो आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? स्टेप नंबर 1, टेस्ट करवाइए। विटामिन डी, B12 सिंपल ब्लड टेस्ट है। मैग्नीशियम डॉक्टर की सलाह पर ही कराएं। स्टेप नंबर 2, डेफिशिएंसीज को प्रॉपरली करेक्ट करिए। नेबर या फार्मासिस्ट की सुनी सुनाई बात पर नहीं, डॉक्टर से सही डोसेज पूछिए। स्टेप नंबर 3, फूड से सपोर्ट करिए। विटामिन डी के लिए मॉर्निंग सनलाइट, B12 के लिए डेयरी और एग्स, वेजिटेरियन हो तो सप्लीमेंट, मैग्नीशियम के लिए आमंड्स, वॉलनट्स, सीड्स, पालक और मेथी। चेंजेस ग्रेजुअल होंगे, ड्रामेटिक नहीं। बेटर एनर्जी, स्टेबल शुगर और अगर B12 लो था तो हफ्तों या महीनों में टिंगलिंग सेंसेशंस इंप्रूव होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लॉन्ग टर्म वास्कुलर हेल्थ प्रोटेक्शन, जो किसी रिपोर्ट में नहीं दिखती लेकिन आपकी लाइफ प्रोटेक्ट करती है। वो कॉम्प्लिकेशन जो सडन लगते हैं, सालों से साइलेंटली बिल्ड हो रहे होते हैं और अब आप उसके बारे में कुछ कर रहे हो। वीडियो पसंद आया हो तो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करो। एक शेयर किसी का डायबिटीज मैनेजमेंट बदल सकता है। और नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। मैं हूं डॉक्टर प्रतिष्ठा श्रीवास्तव और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।